हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हर महीने आप अपने प्रॉब्लम्स के रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस मुझसे ले सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स आ जाते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करते हैं। सो टॉरस, आई सी दैट आपके पर्सन जो है ना, फ़िलहाल तो दे आर गोइंग थ्रू अ जस्टिस पीरियड, आई वुड से दैट। अब यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रही है मुझे। सो किसी प्रकार का दुख जो है, एक दिल में कांटा चुभना, वो बातों की वजह से हो सकता है, क्लैरिटी नहीं मिलने के वजह से हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ना होने के वजह से हो सकता है। रीज़न, इट्स अ जनरल रीडिंग तो मैं रीज़न में नहीं जाऊंगी। फ़िलहाल आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, दैट्स फॉर श्योर। चाहे आप उनसे एक साथ रह रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हर वाइब्रेशनल टॉरस का, डिफरेंट वाइब्रेशनल टॉरस का डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। बहुतों के लिए मेजर रहेगा कि एकदम ही बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन है। बहुतों के लिए ये बहुतों के लिए ये एक मूव ऑन का टाइम रहेगा। बहुतों के लिए रिलेशन को रिवील करने का भी टाइम लगेगा। हर टॉरस एंड आपके पार्टनर डिफरेंट डिसीजंस लेंगे, बट आपकी म्यूचुअल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, इस चीज़ को मुझे जितना लग रहा है, ये जो डिस्टेंस, ये जो धक्का या चोट आई हुई है आप दोनों को ही या फिर दोनों में से किसी एक को, जिस वजह से इस रिलेशनशिप का जो अंडरलाइंग एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा टेंस या सेपरेशन वाला हो सकता है। जैसे कि आप दोनों अगर इफ़ यू आर मैरिड, सो यू आर स्टेइंग टुगेदर, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर की कोई चीज़ खा रही है, दिल टूटा हुआ है किसी का, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ये डिसअपॉइंटमेंट क्लैरिटी कम्युनिकेशन के थ्रू इसको ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन क्या हो रहा है? वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बंद या कम ऐसा दिख रहा है। सो आपके पर्सन जो है टॉरस, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा टॉरस। कुछ चीज़ आपके लिए हो सकती है जब मैं आपके पार्टनर को के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वी रीड एनर्जीज। सो यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं लगा है कभी ना कभी। सो नाउ दे आर मिररिंग यू, यानी कि आपने अगर कभी उनको प्यार दिया है तो आपको प्यार मिला है, आपने अगर उनको कभी कम प्यार दिया है तो अभी वो आपको कम प्यार दे रहे हैं, अगर मैं ऐसे समझाऊं। ओके, सो दे वांट टू मिरर यू, दे वांट कि जो उनके साइड से आए वो भी आप वैसे ही रेसिप्रोकेट करो। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो न्याय चाहते हैं, बैलेंसिंग चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस, कभी ज़रूरी नहीं कि बैलेंस था या नहीं था, मुद्दा वो नहीं है कि क्या सही या गलत है। मुद्दा ये है कि अगर आपने दिया भी है तो उनको कहीं ना कहीं नहीं फील हुआ है बैलेंस इस रिलेशनशिप में, ऑफ गिव एंड टेक, ठीक है। तो एंड इस चीज़ को बहुत आसानी से पहले शायद से विथ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग से क्लियर किया जा सकता था, बट उस टाइम पे हुआ नहीं है, जिस वजह से ये अभी एक थोड़ा बड़ा मामला बन गया है। आपके पर्सन के इंटेंशंस जो है कि आपसे बात की जाए, मैसेजेस जो मतलब उत्सुकता है उनमें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अंदर ही अंदर उनको है कि इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में बातचीत कर सकते हैं, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म के बाद वी विल सी या फिर डिसाइड कि ये कहाँ जाता है, क्या ये दोबारा रीबिल्ड होता है या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में ही ये रिश्ता रहता है। सो उनका है कि अभी मुझे अपने जो एफर्ट्स है वो कम कर देने हैं।
हाय हेलो बातचीत जो अगर आप रिलेशनशिप में है, एक साथ रह रहे हैं, मैरिड है या फिर विदाउट मैरिज, सो यहाँ पे अगर मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर रिश्ता चल भी रहा है एक साथ रहते हुए, तो भी ये पर्सन अपने एफर्ट्स को रिड्यूस्ड करेंगे, क्योंकि ये कोई नया रिश्ता नहीं लग रहा है मुझे। इट इज़ एन एग्जिस्टिंग एंड बहुतों के लिए ये बहुत एक मैच्योर मिड एवरेज वाला मुझे अंडरस्टैंडिंग आपका दिख रहा है। सो ऐसा नहीं कि कुछ नया है, वी विल कम टू द न्यू थिंग अगेन, बट ये पर्सन जो है ना आपको जानते हैं एंड वो इतना सब कुछ फील एक्सपीरियंस इस रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव देखने के बाद में दे हैव डिसाइडेड कि आई विल रिड्यूस माई एफर्ट्स टूवर्ड्स टॉरस, ओके, या वाइस वर्सा, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड। तो बातचीत करेंगे, मिलेंगे, दे फाइंड यू अट्रैक्टिव एज वेल, वो एक्शन चाहते हैं इस कनेक्शन में, आई वुड से रादर देन टॉक्स दे वांट एक्शन, एंड वही शायद से कभी ना कभी शायद से हुआ नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट इन दिस कनेक्शन, ये रिलेशनशिप में मूवमेंट यानी कि दो तरफ की मूवमेंट हो सकती है टॉरस। एक तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना, आप दोनों ये 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद में, गार्डेडनेस के बाद में अलग अलग रास्ता पकड़ लो, एंड देन यू सर्च योर न्यू लव एंड न्यू पैशन। अदरवाइज इस रिलेशनशिप को अगर कंटिन्यू रखना है तो फिर इस रिलेशनशिप में जो अटके हुए चीज़ है उसको डिस्कस करते हुए, गार्ड्स हटाते हुए, बाउंड्रीज हटाते हुए, ओपनली बात करते हुए, कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ में टूवर्ड्स ईच अदर मूव, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, जिस वजह से ना अभी एक एक्शन लेने का बहुत मतलब इट्स क्रूशियल कि बहुत ज़रूरी है, वाइटल हो गया एक्शन लेना, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे मिलना हो, चाहे इस रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देना हो, विच विल कम फ्रॉम पहले तो दिमाग में क्लैरिटी, फिर कम्युनिकेशन, डिसीजन, एक दूसरे को बताना कि हम एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आर वी टुगेदर और नो। अदरवाइज़ ये 3 ऑफ सोर्ड्स की अगर एनर्जी, आप दोनों ही अगर एक दूसरे से अलग होकर अगर दुखी हैं तो इसको ओवरकम करना ज़रूरी है, एंड उसके लिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर दूर रहते तो एक दूसरे से जाके मिले, एंड सबसे पहले तो दिमाग में चीज़ें क्लियर होना, डू वी वांट ईच अदर और नो, हाँ, क्या प्यार अभी इस मनमुटाव के बाद भी क्या प्यार जिंदा है या नहीं है। तो वो जब डिटर्मिनेशन, गोल जब होगा तो जाके ऑटोमेटिकली एक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे आपके साइड में। आपके साइड से टॉरस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, एक ब्रेक थ्रू शायद से चाहते हैं, एंड थोड़ा सा डरे हुए भी हो सकते हैं, या फिर अपने आप को रोक के रखा है आपने, यू नो कि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और देना भी पड़ेगा। बट अगेन आपके इंटेंशन में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ जाती है, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, थके हुए हैं कि हु विल टेक द फर्स्ट मूव। मे बी ऊपर मुझे दिख रहा है कि यू हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सामने से शायद से कुछ नहीं आया है, बिकॉज इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं आया है, बिकॉज ये पर्सन अभी काफ़ी जज कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में अपने रोल को, कि पहले शायद से मैंने ज़्यादा दे दिए तो अभी मैं क्यों दूँ, ओके। सो तराजू अभी भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक सोर्ड उठाया हुआ है, ठीक है। सो दे वांट जस्टिस, दे स्टिल फील कि ये जो आप कर रहे हैं, अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है बात करने का, मिलने का, क्लैरिटी का, तो भी उनको लग रहा है कि ये एनफ नहीं है। सो पास्ट में ये पर्सन शायद से काफ़ी दुखी हुए हैं, शायद से उन्होंने काफ़ी अपने साइड से कोशिश की है, जिस वजह से अभी ये पर्सन बिल्कुल ही नम होके अपने साइड से अपने रोल को बहुत ही उन्होंने रिड्यूस रखा हुआ है। एंड ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है टॉरस, इफ़ इट्स फ्रॉम योर साइड, अगर मतलब ये है तो आपके ही साइड का, बट अगेन कभी कभी रोल्स रिवर्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आप गार्डेड हैं, या फिर आप थक चुके हैं, यू मे बी वॉन्डरिंग कि यहाँ पे मुझे जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डाउटफुलनेस, बट स्टिल यू आर होपिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए गिव अप नहीं किया है उसने, हाँ, यहाँ इसके अगेंस्ट में बहुत सारे वार गए हैं, मतलब
तीर इसको बहुत सारे लोगों ने इनको तीर मारे हैं, फिर भी ये रुके हुए हैं कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। ओके, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, कभी तो मेरा ये इच्छा पूरा होगा। तो 9 है, 10 तक पहुँचे नहीं है। सो थोड़ा सा अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं एंड अपने आप को शायद से रोक भी रहे हैं बात करने से, बट बात करने की इच्छा है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, बट शायद से रोक रहे हैं कि मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया, अभी चलो लेट टॉरस या फिर आपके जो पार्टनर है उनको इनिशिएटिव लेने दिया जाए। बट कौन लेता है ये तो आगे देखेंगे हम। एंड अच्छी बात ये रहेगी अगर आप दोनों एक साथ कहीं टाइम स्पेंड कर सको, ट्रैवल कर सको। इस रिलेशनशिप में देखिए ब्लैक एंड वाइट का बैलेंस लाना है, यानी कि दोनों पहियों को, आपको और इनको सेम स्पीड में चलना है। ऐसा नहीं कि एक पहिया टूटा हुआ है, मतलब एक साइड से एफर्ट्स कम है, दूसरे साइड से एफर्ट्स ज़्यादा है, तो एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, नाइंसाफ़ी ऐसा फील होगा रिलेशनशिप में। तो अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। देखिए आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, एक ब्लैक है एक वाइट है, यानी कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो उनका वीकनेस है, मतलब आप में जो पावर है वो उनमें नहीं है, उनमें जो स्ट्रेंथ है वो शायद से आप में नहीं है। सो देयर इज़, बट इसके ऊपर झगड़ा नहीं करते हुए, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हुए कि अरे हम तो अपोजिट हैं, हम ब्लैक एंड वाइट है, मतलब एक सन है तो एक मून है, किसी को अगर नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है, किसी को साउथ इंडियन खाना पसंद है, बट इसमें जो इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हुए इसमें रंगीनियत अगर आप ला सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोनों ऑपोजिट होना इज़ अ गुड थिंग, फिर आप दोनों एक पावर कपल बन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को इस रिलेशनशिप में को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करें, ना ही कि उसको as weak point ले। so that will benefit this connection। इसका आगे का जो कार्ड्स हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या हानि पहुंचा रहा है इस महीना, क्या कोई नया लव आएगा आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या रहने वाले हैं, प्लस इसका फ्यूचर आउटकम क्या है, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।